उस तरह का हम लोग जिस तरह से फॉलो करते आ रहे हैं उस विज्ञान से बहुत मुश्किल है कि हम लोग उसे अपने मानवता को हम लोग बचा पाएंगे। ऐसा सोचते हैं दवाई बना बना करके बचा लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप देखेंगे पहले से अभी तुलना करेंगे तो बीमारियों की संख्या भी बढ़ी है, मरने वालों की भी संख्या बढ़ी है। ये अलग बात है कि हम लोग जन्म दर भी बढ़ा दिए हैं, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने संसाधन का विकास कर लिया ज़्यादा, तो वो उत्पन्न ज़्यादा हम लोग कर दे रहे हैं, लेकिन मरने वाले घटे नहीं, वो बढ़ रहे हैं। कई तरह के मरने हम लोगों ने खोज कर, वो भी सब बीमारी ही है। उसको आप जब पी के मर रहे हैं ना, जैसे पी के मर रहे हैं तो इसका लीवर खराब हो रहा है, ऐसे वो भी एक बीमारी है। ऐसा मत समझिए कि वो बीमारी नहीं है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई फांसी लगा ले रहा है, आप कहेंगे बीमारी, लेकिन वो बीमारी है, वो मानसिक बीमारी है। और ये यूएसए वगैरह में जाता है। हाँ, सुसाइड रेट, वो सुसाइड कर ले रहा है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा है, वो थोड़ा भी विपरीत परिस्थिति आती है नहीं झेल पाता है। क्यों नहीं झेल पाता जानते हैं? अगर भोजन की बात करें तो विपरीत परिस्थिति को वही झेल सकता है जो विपरीत स्वाद को झेल पाता है। जो लोग कड़वा कसेला नहीं खाते हैं, जो कि विपरीत स्वाद है, वे लोग नहीं झेल पाते हैं। तो विपरीत परिस्थिति को झेलने में समर्थ वही होते हैं जो कड़वा कसेला भोजन खाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में कड़वा कसेला भोजन खाएंगे ना तो कितनी परिस्थितियाँ खराब हो जाएगी, कितना भी दुख भरा समय आ जाएगा, आप उसको झेल लेंगे। और जिसको आदत नहीं है, थोड़ा सा देर तो उसको झनक जाता है मुँह, अरे हटाओ 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 क्या है इसको। हाँ, वह व्यक्ति क्या, जैसे ही थोड़ा सा तकलीफ आएगा ना, अरे बाप रे क्या हो गया, क्या करेगा। थोड़ी जब फुंसी भी हो जाएगा तो दौड़ के जाएगा डॉक्टर के पास। हाँ, अब वो डॉक्टर के पास एक फुंसी भी नहीं झेल सकता, यानी उसकी ताकत इतनी कम हो चुकी है कि मामूली सा फुंसी या मामूली सा कट भी नहीं झेल पाता, उसी में चिल्लाना चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो उसकी पावर बहुत घट गई है, उसका दिमाग कमज़ोर हो चुका है। दिमाग इसका स्ट्रांग रहेगा ना, कुछ भी है सब क्या है, मतलब कुछ हम लोग सब जो हाँ, टमाटर उबाल तो था, बड़ा बड़ा टमाटर पर होता था, उसमें गाजर दाना दाना जैसा होता था, कच्चे 4-5 टमाटर खा जाते थे, काट करके उसमें काला नमक डाल करके। मैं तो अभी भी खाता हूँ, काला मिर्च की डाल मैं करके। तो शाम को अभी भी, हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन मैं दलिया ही खाता हूँ। गुरुजी ने हमको बताया कि ये लिक्विड भोजन लो शाम में। हमने कुछ नहीं पूछी, हमें कोई बीमारी मैंने कभी नहीं बताई, लेकिन मैं पहले से ही तैयार हूँ, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्यास्त के बाद मैं कोशिश करता हूँ, घर पे आ गए तो प्यार मोहब्बत में चल जाता है, कभी रोटी और पूरी खा लिए। नहीं तो मैं अपने जहाँ जॉब करता हूँ, मैं शाम को दलिया सूप शाम को, और आधा किलो के आसपास सलाद दिन में जरूर खाना है, तो सही रहता। अब हम तैयारी करेंगी, जब होगा बीमारी तो हम इलाज करेंगे, तो पक्का ही होगा। देखिए, स्वादिष्ट भोजन वही खा सकता है जो योगी है। यदि आप योग करेंगे तो स्वादिष्ट भोजन ले सकते हैं जीवन भर। नहीं तो क्या होगा ना कि कुछ दिन लेने के बाद जो शरीर शिथिल हो जाएगा और शरीर जो है आपको रोगी बना देगा। फिर डॉक्टर साहब यही कहेंगे खिचड़ी खाओ, बस फिर छूट गया सब, अपने आप छूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी भर स्वादिष्ट भोजन खाएं तो आपको जीवन भर योग करना पड़ेगा, तो ही खा सकते हैं, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य के कारण ही आप स्वादिष्ट भोजन ले सकते हैं। स्वास्थ्य नहीं रहा तो फिर स्वाद भी नहीं रहेगा, और भोजन में स्वाद नहीं रहेगा ना तो ज़िंदगी में भी स्वाद नहीं रहेगा। जान लीजिए, ज़िंदगी भी कड़वी हो चुकी होगी। तो ज़िंदगी को अगर अच्छे से जीना है तो योग की पद्धति को अपनाइए और 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकालिए अपने डेली 24 घंटे में से और कीजिए, और तब जाके स्वस्थ रहेंगे। दिल स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये भी है, खाने पीने में वही है, 2 रोटी खाएगी सुबह में, ना सलाद खाएगी ना कुछ खाएगी। ये भी खाने में हाँ, तो उसको काम कराइए, काम नहीं, घर में झाड़ू लगाते, काम खाली झाड़ू नहीं। अभी जैसे रस्सी कूदना है, खेलना है, कूदना है, वो फिजिकल एक्टिविटी जो है, योग कराइए, प्राणायाम कराइए, तो वो सब करेंगे तो आएगा ना। अब खाली खा करके मोबाइल या टीवी देखेंगे तब तो नहीं होगा, तब तो फिर बहुत तेज़ी से हम रोक के चल पड़े हैं। कुछ इनके लिए शिक्षा दे दीजिए। वो शिक्षा तो सबके लिए है जो मैंने दिया, वो इसके लिए भी है। हाँ, कोई विशेष इसके लिए मैं अभी नहीं कहूँगा।
क्योंकि अभी तो ये मरीज हुई नहीं है ना, नहीं मरीज के लिए नहीं, अभी तो नहीं हुई है ये मरीज। जो कल बीकॉम वाला जो बीकॉम का चल रहा था एक चैप्टर हम लोग का। अच्छा अच्छा हाँ, तो उसमें हो तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो अच्छी बात है, पढ़ो, मन से पढ़ो। योग करोगे ना तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा लंबे समय तक पढ़े, स्टेमिना बढ़ जाएगा तुम्हारा पढ़ने का। तुम्हारी आंख तो थक जाएगी, दिमाग नहीं थकेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, वही जल्दी कंसंट्रेट नहीं हो पाता। हाँ, तो इसीलिए कहना कंसंट्रेट नहीं हो पाने मतलब क्या है कि दिमाग थक जा रहा है, दिमाग की बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है। हाँ, चंचलता है दिमाग हाँ। अंदर अंदर। आधा घंटा पढ़ेगा, आधे घंटे के बाद जो है मन भागने लगता है इधर उधर बहुत तेजी से, किसी का 15 ही मिनट भागने लगता है। तो हम लोग का दिमाग जो है ना, ये एक पावर हाउस है तब जब हम इसके पावर पर भरोसा करें और इसको पावर की ट्रेनिंग दें। हमने क्या किया है, इसको पावर की ट्रेनिंग नहीं दी है, हमने इसको दूसरे ढंग से ट्रेनिंग देना शुरू किया। किस ढंग से? इसको हम जो है रिलैक्स कराना चाह रहे हैं, इसको खुश रखना चाह रहे हैं। इसके लिए कई तरह की स्कीम निकाल लिए हैं हम लोग कि वहाँ घूमेंगे तो खुश हो जाएंगे, यहाँ घूमेंगे। इससे क्या दिमाग और कमज़ोर होता जा रहा है। हाँ, जब हम एक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि वह जो पढ़ता है तो उसको पढ़ने में ही खुशी हासिल होनी चाहिए। समझ रहे हैं? ज्ञान के प्रति जो है हमारे जब बहुत लगाव होगा तो हमको पढ़ने में खुशी मिलेगी, तब हमको पढ़ाई छोड़ने में ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इस तरह की जब साइकोलॉजी हो जाएगी तब जो है दिमाग नहीं थकने वाला। हाँ, क्योंकि उसको उसमें रुचि मिल रही है ना। हम लोग का शरीर क्या होता है कि हार्मोन्स बनाता है। हम छोटे छोटे चीज़ में भी बना सकते हैं हार्मोन्स। जो हम लोग का खुशी का हार्मोन है तो उसको हम लोग बनाते हैं। दिमाग में हम लोग का डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है जो कि हम लोग खुशी देता है। तो वह छोटी छोटी चीज़ में भी खुशी दे सकता है, जैसे कि हम टीवी में सीरियल देख लिए, उससे भी खुशी हो गई। हाँ, या फूल की सुगंध से खुशी हो गई, तो उसमें हम लोग सेंस ऑफ अचीवमेंट हम लोग को लगता है। तो वो हम लोग बेसिकली हम लोग खुशी की तलाश में रहते हैं। तो अब छोटी छोटी चीज़ में अगर हम खुशी खोज लेते हैं तो हमारी महत्वाकांक्षाएं घट जाती हैं। और उसके कारण एक नुकसान और होता है, बहुत महत्वाकांक्षा हो वो भी खतरनाक होता है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा नहीं हो तो भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि तब प्रतिभा का विकास नहीं हो पाएगा। महत्वाकांक्षा कुछ होना भी जरूरी है, क्योंकि प्रतिभा का विकास होगा। जब हमारे पास ऐसा होगा लक्ष्य कि हम इस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ेंगे और उस लक्ष्य को हासिल करेंगे तब हमें खुशी मिलेगी, तो इसका मतलब है कि उसके पहले तक जो है हमारा दिमाग जो है इधर उधर की चीज़ों में खुशी हासिल नहीं करेगा। वो सोचेगा कि नहीं, हमें जो खुशी चाहिए वो ये सब बाधक हैं सब, तो फिर वो दिमाग उसमें फोकस करेगा पढ़ाई में। वो सोचेगा कि नहीं, जब मैं ये बन जाऊंगा तो मुझे खुशी होगी, तो फिर उसका दिमाग उसमें होगा और तब वो उसका रिलीज होगा उसी में प्रोटीन। तो वो लगातार उसको संकेत देता रहेगा कि इसमें लगे रहो। तब वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। जितने भी लोगों ने बड़ा कुछ उपलब्ध किया है उन लोगों का ऐसा ही रहा है कि उन लोगों के दिमाग में वो डोपामाइन प्रोटीन कम बना है, क्योंकि उन्होंने उतना बड़ा लक्ष्य रख रखा है और इसके लिए वे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। आपको ज़्यादा फोकस्ड होने के लिए बड़ा लक्ष्य रखना पड़ता है, तभी आप फोकस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। नहीं तो बस छोटे छोटे चीज़ों में आपको संतुष्टि मिलने लगी तो थोड़ा रिलीज होने लगेगा, तो वैसे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा घूम लिए, कुछ नया कपड़ा पहन लिए, उसको उसी में सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है। हाँ, कि कुछ गए दुकान में कुछ खरीद लिए, सोचे कि यही बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो ऐसे सोच लेते हैं। तो वैसे लोग फिर उसमें चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग का लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि नहीं, इसका समाज में कौन वैल्यू है, इसको तो कोई भी ऐरा गैरा कोई भी पहन लेगा, नया कपड़ा घूमने लगेगा और इतराने लगेगा उसी पर। कुछ लोग ऐसा होता है कि ऐसा नहीं करना, बहुत बड़ा लक्ष्य रखता है। तो वैसे लोगों के लिए है कि उनका जो प्रोटीन है वो डोपामाइन प्रोटीन रिलीज नहीं होता है जल्दी से, और उनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, महत्वाकांक्षा बहुत तगड़ी हो जाती है और फोकस बहुत तगड़ा हो जाता है। और उनको खुशी किसमें होती है कि जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो सहायक होते हैं उसमें उसको खुशी मिलती है। वो जो छोटी छोटी खुशी की बात मैं कर रहा हूँ, तो जैसे उसको कहीं किताब मिल गई उसके हिसाब से वो किताब, जिससे कि उसको लगता है कि मेरा वो लक्ष्य पूरा, तो खुश हो जाएंगे। अब उसको पढ़ने में उसको ध्यान लगेगा, उसमें खुशी उसको मिलेगी। तो जब इस तरह की मनोवृत्ति हमारी होगी तो फिर हम अच्छा से अध्ययन कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषणात्मक क्षमता और मेमोरी वगैरह सब बढ़ जाएंगे।
तुम्हारे लिए मैं इतना कहूँगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चनिंग शुरू करो। क्वेश्चनिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्वेश्चनिंग जो है हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दुनिया के वे सारे देश जो आज गरीब हैं, वे सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। दुनिया का हर परिवार इसलिए गरीब है क्योंकि उसने प्रश्न नहीं उठाया। जो प्रश्न नहीं उठाएगा वो गरीब हो जाएगा। गरीबी का असली कारण यही है, प्रश्न नहीं उठाना। उसका इसी से संबंध है। आज पाकिस्तान गरीब है, वो क्यों गरीब है? क्योंकि प्रश्न उठाना मना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ प्रश्न उठाना मना है। प्रश्न उठाएंगे तो मार दिए जाएंगे आप। प्रश्न उठाइए। तो जहाँ प्रश्न उठाना मना हो जाएगा जिस समाज में ना, वो समाज गरीब हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न उठाने से ही दिमाग विकसित होता है, और दिमाग विकसित होगा तो नई खोज करेगा। नई खोज करेगा तो ही उसकी मांग होगी समाज में, और तभी उसको बेच करके वो कम पैसा कमा सकता है। अगर उदाहरण के लिए मैं पाकिस्तान वालों को पूछूं कि तुम क्या देना चाहते हो समाज को, एक नया जिसे विश्व मांग हो तुम्हारी, तुम विश्व को क्या दे सकते हो कि विश्व तुम्हें पैसा देगा, बताओ। तो वे कुछ नहीं दे सकते ऐसा। दे सकता है। वही मैं बता रहा हूँ ना। तो जब आप कुछ नहीं दे सकते दुनिया को, तो दुनिया को क्यों देगी पैसा भाई? दुनिया कुछ देगी तभी ना जब आप कुछ दे सकते हैं दुनिया को। तो आप दुनिया को आप तभी कुछ दे सकते हैं जब आप सोचे हैं, कुछ विचारे हैं। क्योंकि कोई भी आप कर्म करने के पहले सोचेंगे ना। तो श्रेष्ठ कर्म करना है, बेहतर कर्म करना है, इसलिए बेहतर सोच चाहिए। और बेहतर सोच अगर आपकी होगी तो आप कुछ नया खोजेंगे, नया बनाएंगे, नया चीज़ लाएंगे, नया बेचेंगे, तो आपके पास पैसे होंगे। अमीर वही है। अमेरिका अमीर इसीलिए है क्योंकि हर समय लगातार उसका जो समाज है वो शोध में रहता है। हाँ, रिसर्च करते हैं हर चीज़ में। जापान इसीलिए क्योंकि रिसर्च करते हैं, लगातार खोजते हैं, प्रश्न उठाते हैं। तो प्रश्न उठाना सबसे अनिवार्य चीज़ है। और मुस्लिम समाज में प्रश्न उठाना मना है। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि प्रश्न उठाना मना है। वे सोच, तो उनके लिए फिर क्या रास्ता है? जो प्रश्न नहीं उठाते हैं उनके लिए अमीर होने क्या रास्ता है? जिसके पास पैसे हैं उसको मार के ले लो, ठग के ले लो, छीन के ले लो, धोखा दे के ले लो। उनके पास ये रास्ते हैं। तो इसीलिए अब इस रास्ते की तो कहीं कोई डिमांड तो है नहीं। ये रास्ता तो जो है वो गैर कानूनी रास्ते है ना। तो ये इस तरह के रास्ते पर फिर आदमी चल पड़ता है, आपराधिक रास्ते पर। तो पूरी की पूरी कौम को अपराधी बना देना, पूरी की पूरी कौम को इस स्तर पर ले जाना, पूरा का पूरा राष्ट्र को इस स्तर पर ले जाना। पाकिस्तान एक देश भी क्या है? धोखेबाज देश हो। वो ठगने वाला देश होगा, दूसरे को ठग करके, धोखा दे करके, हाँ, मिमिया के गिड़गिड़ा करके, इसी तरह से मतलब एन प्रकार किसी तरह से उसको करके अपना कुछ उधर पूर्ति करना, अपना पेट भरना। वो देने लायक कुछ भी नहीं है उसके पास। तो जब देने लायक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तुम्हारी मांग नहीं होगी, तुमको गरीब होना है। तो इसलिए प्रश्न उठाना सबसे जरूरी है। तो वह यदि किया जाए, भारत में कम से कम यह एक ठीक चीज़ है अभी। इसीलिए कि भारत अभी जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है यहाँ, और यहाँ पर अभी छूट है सबको सोचने। शुरू की यहाँ की परंपरा रही है छूट की, सोचने की, विचारने की, लगातार शास्त्रार्थ की, संवाद की छूट रही है। इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा खुले दिमाग के हैं। इसलिए यहाँ के लोग जो है कई तरह के विचारों को अपने में समाहित कर लेते हैं। इसलिए ये हर समय कुछ ना कुछ नई चीज़ सोच सकते हैं, दे सकते हैं। और इसलिए भारत गुरु है। भारत इसलिए गुरु है। लेकिन सोचने समझने की क्षमता कुंद कर दी जाएगी किसी में भी, तो फिर वो समाज पतन की ओर जाना शुरू करती है। तो अगर हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है तो आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कुछ सोचते समझते नहीं है, बस थोड़ा बहुत रट उठ लिए, हाँ, पास करने लायक, कुंजी उंजी पढ़ लिए, बस हो गया। तो उतना से कुंजी की पढ़ाई से आप कहाँ तक जाएंगे? थोड़ी किसी तरह से अपना हो गया, भाई हम ये कर लिया, अब हमारी शादी कर दो, हो गया। तो धोखा देने के लिए ना पढ़ाई हुई, वो डिग्री का धोखा देना, मतलब जो वर पक्ष है उसको धोखे में रखना कि देखिए हमारी लड़की जो है ना ये ग्रेजुएट है, धोखा देंगे। उसको आता जाता कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक डिग्री है क्योंकि उसने कुंजी से पढ़ाई कर ली है। हाँ, तो वो धोखे वाली पढ़ाई से आप बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकती। तो फिर ज्ञान के प्रति आपका जो है समर्पण नहीं रहेगा, तो साहित्य अध्यात्म से रुचि नहीं रहेगी। फिर आपकी रुचि क्या है? ये सब जो
लो ग्रेड वाली चीज़ें होती है ना, फिर उसी में रुचि होगी। फिर वही नया कपड़ा पहन करके इतराना, हाँ, छोटा सा कोई जूती खरीद लिए उसी में इतरा रहे हैं, हाँ, किसी का वो देख लिए थोड़ा सा अंगूठी पहन लिया बढ़िया तो हाँ भी ऐसा खरीदेंगे, हाँ, तो यही सब चीज़ों में जिसको कि एक तरह से चिरकुट लोगों का जो सोच होता है वो बहुत लो स्तर का, कि उसने कान में ये पहन लिया है कुंडल, हमें भी ऐसा चाहिए, यही लेंगे। अब उसका दिमाग उतना ही भर तक रह गया। अब वो समाज को बेहतर क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते। जो सिर्फ नकल मात्र पर जी रहा है, हाँ, उसी पर इतरा रहा है, उसी कारण टेंशन में भी है, उसकी ज़िंदगी उसी में टेंशन में भी है कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी ये चाहिए। लगातार आदमी वही सोच रहे हैं, वही एक वो बूंदी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस की एक इसमें एक मैं जोड़ना चाहूँगा, एक इसी विषय मुझे याद आ रहा है प्रसंग कि रामकृष्ण परमहंस एक बार क्या हुआ कि अपने शिष्यों को कहे कि ऐसा है कि मुझे वो ब्रेसलेट धोती पहनने की बड़ी इच्छा हो रही है भाई। तो कहा ठीक है वो ला देंगे। तो एक ब्रेसलेट धोती कहा कि लोग बहुत पहन करके इतरा के बाजार में जब झाड़ के चलते हैं, थोड़ा मैं भी झाड़ के चलूँ। तो ब्रेसलेट धोती उनके लिए लाई गई, वो भी पहने और पहन के पूरा बाजार उजार घूमे और उसके बाद ला करके उसको फेंक दिए। कहे माँ कचरा है। कहे कि ये जो सोच है, हाँ, कि नया कपड़ा पहन करके इतराना, वो सबसे घटिया सोच है दुनिया की। हाँ, मैंने पहन करके देख लिया नया कपड़ा, इतरा करके देख लिया, एकदम फर्जी है ये। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना तुम लोग। रामकृष्ण परमहंस, हाँ, विवेकानंद जी के गुरु थे। 5 साल की शारदा देवी थी तो 21 साल के थे रामकृष्ण। तो कहने का मतलब यह होता है कि यदि आपकी सोच छोटी होगी तो आपका लक्ष्य भी इसी तरह से छोटा हो जाएगा। आप बड़े समाज को सोच करके नहीं कुछ कर पाएंगे। हम अपने ज़िंदगी में जितने ज़्यादा लोगों को शामिल करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करेंगे, हमारे परिवार जितना बड़ा होगा, हाँ, तो उतना ही ज़्यादा फिर हमारे में ज्ञान और कर्म उतरेगा। हम उतने लोगों के लिए कमाएंगे ना, नहीं तो पता चला कि हम तो सिर्फ 2 आदमी के लिए कमा रहे हैं, जो ला रहे हैं बस उसी 2 आदमी को दे रहे हैं, तो ये परिवार छोटा हो गया। इससे क्या होगा कि अगर हमारी कमाई ज़्यादा है, मान लीजिए कि 20 करोड़ हमारी कमाई है, अब घर में सिर्फ 2 ही आदमी हैं, उन्हीं के लिए ला के दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? उसका नाश करेंगे, उस संपत्ति का भी विनाश करेंगे और उसके व्यक्तित्व का विनाश होगा। लेकिन अगर वही उतनी कमाई है, अगर हम परिवार बढ़ा लें, यानी 4000 5000 लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं, गरीब लोगों को शामिल कर लें, उनको भी खिलाएं पिलाएं, उनको भी कपड़ा लत्ता देते हैं, गरीब मदद करते हैं, उनको भी पढ़ाते लिखाते हैं, तो परिवार हमारा बड़ा हो जाता है, तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। जितना परिवार बड़ा होगा खुशी उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये समझ लीजिए। और जितना परिवार छोटा होता जाएगा तो इतना मतलब है कि सिर्फ अपने ही खाने और टट्टी करने तक सीमित है वो। तो न्यूक्लियर फैमिली से हाँ, ही तो ये निकला है ना, जो लोग इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ, डिप्रेशन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वे वाइफ हस्बैंड बच गए, वाइफ हस्बैंड बच गए, अब दिन भर क्या करेंगे? दिन भर एक दूसरे का मुंह नोचेंगे और क्या करेंगे? एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। हाँ, यही होगा। अब दुख में होंगे तो कौन साथ देगा फिर? क्योंकि आपने किसका साथ दिया? आपने जब किसी का साथ नहीं दिया तो आपका कौन साथ देगा? एक प्रश्न ये उठता है ना। आपने जब किसी के लिए कुछ नहीं किया तो आपके लिए कोई क्या करेगा, क्यों करेगा? तो जितना परिवार आपका बड़ा होगा उतनी ही खुशहाली बढ़ेगी। और जो इस राज को समझे हैं उन लोगों के परिवार बहुत बड़े हो गए, अब बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने काम कर दिया। तो वह एक राज है कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों के लिए कमाएं, अधिक से अधिक लोगों के लिए हर चीज़ का जो भी कमाते हैं उसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जितना आप शेयर करते हैं, जितना बांटते हैं, उतनी खुशी बढ़ती है। क्योंकि खुशी जो है ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ये कोई पदार्थ नहीं है कि आप कहीं से पकड़ कर ले आकर खुश हो जाएंगे। ये पदार्थ नहीं है, ये बांटने से होती है, ये इकट्ठा करने से नहीं होती। इकट्ठा करने से सिर्फ रोग होगा और कुछ नहीं। जो भी धन इकट्ठा कर रहा है इसका मतलब सिर्फ रोग को इकट्ठा कर रहा है, जान लीजिए, और कुछ नहीं कर रहा है। वो अपने रोगों की संख्या को और उसको गंभीरता को वो बढ़ा रहा है। जितना ज़्यादा जो इकट्ठा कर रहा है, जिसके पास सुनते हैं ना कि इतना अरब है, इतना खराब है, समझिए उतना बड़ा रोगी है वो, बीमार है। हाँ,
और जिसके पास कम है लेकिन मानसिक रोग उतना ही है उसको मानसिक महत्वाकांक्षा वही है कि मुझे भी इतना बड़ा रोगी बनना है, वो ऐसा सोच रहा है, तो वो खूब इकट्ठा करने में लगा हुआ, रात दिन एक किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ऐसा कर रहा है। तो वैसा जीवन शैली वहाँ तक अगर नहीं भी पहुँचता है उतने बड़े तक, तो जहाँ तक भी पहुँचेगा उतने में ही वह रोगी रहेगा, उसका रोग घटने वाला नहीं है। और उसको अगर वो सोचता है कोई डॉक्टर में बचा लेगा तो नहीं बचा सकता, डॉक्टर तो खुद रोगी है, डॉक्टर तो स्वयं रोगी है। आप देख के आइए जितने भी डॉक्टर हैं खुद रोगी हैं, ये लगातार बैठे हुए पैसा कमाने के चक्कर में बैठे हुए रहते हैं, वो स्वयं मरीज है, वो क्या ठीक करेंगे, पहले खुद तो ठीक हो लें। तो डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। रोग इस प्रकृति का एक गुण है, और वो किसको मिलता है, जो जितना ज़्यादा बैलेंस से इतर होता है, छिटकता है, जिंदगी का जो संतुलन है उसे जो इधर उधर छिटकता है उसको रोग धर लेता है, जो भी है। अगर कोई ज़्यादा देर बैठता है तो रोग धर लेगा, ज़्यादा देर चलता है तो रोग धर लेगा, कम चलता है तो रोग धर लेगा, ज़्यादा सोता है तो रोग धर लेगा, कम सोता है तो रोग धर लेगा। हाँ, बैलेंस से जो इधर उधर हटा, ज़्यादा खा लिया तो रोग धर लेगा, कम खाया तो रोग धर लेगा। हाँ, अधिक तेल खाया तो रोग धर लेगा, नहीं तेल खाया तो रोग धर लेगा। आपको एक संतुलन करना है, और जिंदगी सदैव आपका शरीर जो है और आपका दिल दिमाग सदैव एक संकेत देता है। आप कोई चीज़ खाइए, और खाइए और बहुत गौर से खाइए, कहीं इधर उधर मत सोचिए दूसरी चीज़, खाली खाइए। आप देखेंगे कि आपका शरीर स्वयं संकेत दे देगा कि बस इतना हो गया, इससे ज़्यादा खाए तो तुम बीमार पड़ सकते हो, तुरंत शरीर संकेत दे देता है। अगर आपने स्वाद के चक्कर में उसका उल्लंघन किया तो आप निश्चित बीमार पड़ेंगे। जो पार्टी वार्टी होती है रात को, इतने खाते हैं लोग ठोस ठोस करके, अरे बहुत दिन के बाद मिला खा लो, हाँ, तो वे सब बीमार पड़ते, उल्टी करते हैं और रोगी होते हैं, क्योंकि वहाँ तो आपने विचार किया ही नहीं, आओ बस ठूसते चले गए। शरीर संकेत देता है, उस संकेत को मानना चाहिए। हाँ ठीक है, वहाँ मिलते हैं कल।